आपने सही कहा कि आज तक एमएलए यहीं का रहा, ये बड़ी बदकिस्मती हमारी है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, काम हो, बड़े अच्छे लोग हमारी मंडी में हैं, मगर बदकिस्मती है कि उनका बाप एमएलए नहीं रहा। बदकिस्मती है कि उनका बाप एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं रहा। यहाँ एक सिस्टम बन चुका है, पीर मुरीदी वाला सिस्टम है। मतलब फादर साहब अगर पीर हैं तो बेटा भी पीर बनेगा, अगर फिर उसका बेटा भी पीर बनेगा। अगर बीच में से उठकर कोई अच्छा आलिम हो, अच्छा कोई स्कॉलर हो, उसको कोई टिकने नहीं देगा। वही मिसाल यहाँ पर भी है, सियासत में भी है। यहाँ वही लोग ज़्यादा आगे चलेंगे जिनको वरासत में सियासत मिली है। कहते हैं ना, वरासत खैरात में जिनको सियासत मिली है वही लोग चल सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं चल सकते हैं। कि मंडी जो हमारा इलाका है, मैक्सिमम एमएलए जो है मंडी से रहे हैं, सावजियाँ से रहे हैं। पुंछ सिटी का जो अभी तक कोई एमएलए नहीं बना, इतने नुमाइंदे मंडी ने दिए, लेकिन मंडी के लोगों को मिला कुछ नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मंडी के लोग जो हम लोग हैं, मंडी के काफ़ी शरीफ लोग हैं, ठीक है। ये हर बात जांच से फंस जाते हैं, इनको डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं है। तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी है, वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को परेशान होकर पुंछ जाना पड़ता है। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे आज से 10 साल पहले की बात है, मैंने खुद मंडी हॉस्पिटल को वीआर रोड पे 18 ताले लगाए थे। इस वक्त जो है एक जीएमसी सैंक्शन हुआ है। पुंछ के सभी सियासी और समाजी रहनुमा इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो जो है पुंछ का हक है। हमने अक्सर हादसात के अंदर लोगों को जो है मरते हुए भी देखा है, दम तोड़ते हुए भी देखा है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है एक फर-फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है और पूरा बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। आए दिन कैजुअलिटीज, आए दिन गोलाबारी, आए दिन इनकाउंटर्स होते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब जो है डिस्ट्रिक्ट हमारा रहा। जीएमसी जब रजौरी में जीएमसी बनाई गई थी, तब भी हमने काफी शोर किया था कि इस जीएमसी को जो है पुंछ में होना चाहिए। हमारे पुंछ के अंदर जो है इनलीगल क्रशर्स चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इनलीगल कोई भी चीज हो, कहीं भी हो, उस पे एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना चाहिए। अगर कोई इलीगल चीज चल रही है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए फॉर्मर औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी रियाज आतिश साहब। रियाज साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियाज साहब, सबसे पहले समझने की आपसे कोशिश करेंगे, इस वक्त जो है एक जीएमसी सैंक्शन हुआ है। पुंछ के सभी सियासी और समाजी रहनुमा इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो जो है पुंछ का हक है। हमने अक्सर हादसात के अंदर लोगों को जो है मरते हुए भी देखा है, दम तोड़ते हुए भी देखा है। तो किस तरह से आप इस पे अपने व्यूज़ रखेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है जेन्युइन टॉपिक जो है, जो एक इस टाइम बहुत ही अच्छा इशू है, उस पर आप बात कर रहे हो। इसमें कोई शक नहीं है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ है एक फर-फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है और पूरा बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है। आए दिन कैजुअलिटीज, आए दिन गोलाबारी, आए दिन इनकाउंटर्स होते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब जो है डिस्ट्रिक्ट हमारा रहा। जीएमसी जब रजौरी में जीएमसी बनाई गई थी, तब भी हमने काफ़ी शोर किया था कि इस जीएमसी को जो है पुंछ में होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ कैजुअलिटी हो जाती है, यहाँ से हमें जम्मू या श्रीनगर या रजौरी शिफ्ट करने में तब तक कई सारे जो कैजुअलिटीज जो हो जाती है उनमें उनकी डेथ हो जाती है, और भी कहीं काफ़ी जो मसले मसाइल रहते हैं हॉस्पिटल के रिलेटेड। अगर आप देखोगे, रजौरी से जम्मू बहुत ही नज़दीक था और रोड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी थी। रजौरी से कश्मीर भी नज़दीक था, तो वाहिद जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ था जिसको रजौरी भी दूर है और श्रीनगर भी दूर है और जम्मू भी दूर है। तो ये हमारी एक दाराना मांग थी। हमारे पहले भी बड़ी इस पे बड़ी हमने बातचीत की, हमारे जितने भी सियासी जमात के लोग हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, कि जो जीएमसी है ये पुंछ में होना चाहिए। हम आपके इस चैनल के माध्यम से मैं वक्त की जो हुकूमत है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि इनको चाहिए कि जो है जीएमसी पुंछ में खोली जाए। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये भी इस वक्त आवाज़ उठाई जा रही है, हमारे पुंछ के अंदर जो है इनलीगल क्रशर्स चल रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इलीगल कोई भी चीज़ हो, कहीं भी हो, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन को कार्रवाई करनी चाहिए,
एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करना चाहिए। अगर कोई इलीगल चीज़ चल रही है जिससे लोगों को नुकसान हो रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहले तो सोचने वाली ये बात है कि इतनी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी इलीगल चीज़ें कैसे चल रही है। कोई छुपी हुई चीज़ तो नहीं है, एक बंद कमरे में ये चीज़ें तो हो नहीं रही हैं। इसका मतलब मोनोपोली है, मिली भगत है, उसी की वजह से तो चल पा रही है ना। अदरवाइज मुझे बताओ, एक क्रशर है एक कमरे में तो हम चला नहीं रहे हैं, ओपन में चल रहा है, 5-6 कनाल ज़मीन में चल रहा है, आए दिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको देख रही है। वो अफसोस ये हो रहा है कि अगर आज ये सवाल उठ रहा है कि कुछ क्रशर जो हैं वो इलीगल हैं, तो आज तक के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आज जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या इससे पहले थे, क्या वो सोए हुए थे? क्या उनको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि इलीगल चीज़ जो है मतलब शरेआम चल रहा है, जिससे लोगों का नुकसान भी हो रहा है? तो इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। रियाज साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, सरकार ने एक स्कीम चलाई थी जल जीवन मिशन के नाम से, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जिसमें ये वादा और दावा किया गया था कि हर घर नल और हर घर जल। लेकिन हर घर जो नल है वो नहीं पहुंचा है, और कहीं ना कहीं पे ऐसा लग रहा है कि लाइबिलिटीज़ हैं उसमें। और ये भी कहा जाता है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है, इसमें स्कैम्स हुए हैं। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे? देखो, मैं आपको ये बताऊं कि ये स्टार्टिंग से इस स्कीम के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। हर नुमाइंदे ने आवाज़ उठाई। मैं आज रात को किसी इलाके में था, फारफलंग एरिया में था, तो उनको पानी की बड़ी दिक्कत थी। मैंने जब उनसे पूछा, भाई क्या आपको इस स्कीम के तहत यहाँ पे नल नहीं मिला? कहते यहाँ तो हमारी तरफ कोई आया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने जो इसमें आरटीआई लगाई है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि कुछ लोगों ने आरटीआई लगाकर वो खामोश क्यों हो गए, कि वजह क्या है? तो मैं चाहता हूं कि अलजिया इंतज़ामिया और वक्ती गवर्नमेंट और ज़िला इंतज़ामिया पहुंच एक कमेटी बनाकर जितने भी पंचायत हैं, जो पंचायत इसमें रूरल एरियाज़ में आती हैं, तो इस स्कीम की जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि पैसा अगर आ रहा है, अगर वो सही कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, तो नुकसान किसका है? ये हमारा है। मेरी आपके चैनल से ये गुजारिश भी है लोगों से, पंचायत के लोगों से, जो दूर दराज लोगों से है, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। सोशल मीडिया है इस टाइम, मीडिया के हज़रात हैं, उनके सामने खुलकर आना चाहिए कि किसको नलका मिला, किसको नलका नहीं मिला। क्योंकि अगर हम लोग ये चीज़ें छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि किसी का रिश्तेदार कोई खड़पंच है, किसी का रिश्तेदार कोई पंच है या सरपंच है, उस वजह से वो खामोश है, उसको खामोश नहीं रहना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हक के खिलाफ अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपने लड़ना है। अगर आप अनदेखा कर रहे हैं, कहीं अगर गलत हो रहा है, उसको अनदेखा करें, उतना ही जुर्मवार आप हैं, तो जितना कि वो गलत करने वाला जुर्मवार है। तो ये एक ब्लंडर है पुंछ के अंदर। तो आए दिन मैं मीडिया पे तो यही देखता रहता हूँ इस स्कीम के बारे में। तो लिहाजा डिप्टी कमिश्नर को एक कमेटी तश्कील देनी चाहिए कि करोड़ों का, अगर अरबों का पैसा आया है, कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। रियाज साहब, आपसे एक आखिरी सवाल हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी है, वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई सर्जन नहीं है, कोई फिजिशियन नहीं है, कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं है, कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को परेशान होकर पुंछ जाना पड़ता है। तो इस पे आपके क्या व्यूज़ रहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आज से 10 साल पहले की बात है। मैंने खुद मंडी हॉस्पिटल को बीआर रोड पे 18 ताले लगाए थे, पूरा हॉस्पिटल बंद कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट एक हुआ था बेदार में, आपने देखा होगा, नौजवान बच्चों की जो उसमें मौत हुई थी। तो ये तो इस हॉस्पिटल का मैंने 10 साल पहले इसका एक रेफरल हॉस्पिटल नाम रखा हुआ है। अभी पेशेंट वहाँ पहुँचता है तो पहले डॉक्टर्स तैयार होते हैं, उसको रेफ़र पहुँच में पहुँचते ही रेफ़र जम्मू। 100 में से 50 पहुँच जाते हैं, 50 की डेथ हो जाती है। मंडी हॉस्पिटल की अगर आप बात करोगे, ये एक, मैं कहता हूँ, एक डिस्पेंसरी जो है ना, पीएचसी जो है ना, ये उस लेवल की जो इसमें जो फैसिलिटीज़ है, जो अंदर आप देखेंगे या डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं, ये उस लेवल पे है। सब डिस्ट्रिक्ट का तो उसको नाम है। ये तो बेवकूफ़ एक खिलवाड़ किया गया है तहसील मंडी के लोगों के साथ। क्योंकि वहाँ आपको आप स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हो, आप गायनेकोलॉजिस्ट की बात कर रहे हो, आपको तो वहाँ पे अभी अच्छे से आपको बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे एनेस्थीसिया है, या उसके अलावा अगर आप स्कूल में, हॉस्पिटल में बाकी फैसिलिटीज़ देखें, वो चीज़ें पूरी नहीं है। ये सरकार को देखनी चाहिए। अगर आप रिबन काट के चले जाते हो, कि कम से कम इतना तो देखना चाहिए ना वहाँ पे कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी हैं या नहीं है। ये एक बॉर्डर बेल्ट है, तहसील मंडी एक बॉर्डर है। यहाँ तो हर चीज़ जो है एडवांस में होनी चाहिए। यहाँ पे जो
जम्मू में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो जिस कैटेगरी में मैं कहता हूँ उससे आगे एक कदम होना चाहिए मंडी का हॉस्पिटल, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है। हम लोग ही जो है बॉर्डर पे बैठते हैं, हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। यहाँ कहीं नुकसान होता है, कहीं मतलब हादसे होते हैं, तो मंडी हॉस्पिटल की आप बात ही ना करें, क्योंकि ये तो एक रेफरल हॉस्पिटल है। इसका बहुत पहले से हमने रेफरल हॉस्पिटल नाम रखा है। ये वही है, बस आप वहाँ जाओ, वहाँ से आपको मैं कहता हूँ 1 घंटे से ज़्यादा आपको मंडी हॉस्पिटल में रुकने नहीं देंगे। कोई भी जाकर जाए, एडमिनिस्ट्रेशन देखे, उनका रिकॉर्ड चेक करे कि एक इसी महीने को उठा ले, वो इस महीने में कितने पेशेंट रेफर हुए हैं पुंछ में, या 1 साल में कितने पेशेंट रेफर हुए हैं पुंछ में। खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा मंडी हॉस्पिटल में। तो वहाँ की आप बात ही मत करें। वो एक मैं रद्दी समान मानता हूँ कि वहाँ की जो क्या नाम है फैसिलिटीज़ हैं या डॉक्टर्स हैं, आप जितना मर्जी चलाओ, क्योंकि आपकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। क्योंकि हमारी रहनुमाओं की गलतियाँ हैं, जो इनको शायद मुझे लगता है कि उनको ये पता होना चाहिए कि बेसिक फैसिलिटीज़ जो है अभी तक हमारी मंडी में नहीं है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। रियाज साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, मंडी जो हमारा इलाका है, मैक्सिमम एमएलए जो है मंडी से रहे हैं, सावजियाँ से रहे हैं। पुंछ सिटी का जो अभी तक कोई एमएलए नहीं बना, इतने नुमाइंदे मंडी ने दिए, लेकिन मंडी के लोगों को मिला कुछ नहीं। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मंडी के लोग जो हम लोग हैं, मंडी के काफ़ी शरीफ लोग हैं, ठीक है। ये हर बात जात से फंस जाते हैं, इनको डेवलपमेंट से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट जो हमारे नुमाइंदों ने जिनको डेवलपमेंट की जो परिभाषा जो होती है ना, अल्फ़ाबेट्स जो डेवलपमेंट की समझाई है, वो पता क्या है? निर्गई का डंगा, बाथरूम और ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड वाल। ये इन्होंने लोगों के जो है ना कि दिमाग में डाल दिया कि डेवलपमेंट यही होती है। हमारे लोगों का भी जो विजन नहीं बढ़ पाया। आपने सही कहा कि आज तक एमएलए यहीं का रहा, ये बड़ी बदकिस्मती हमारी है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, काम हो, बड़े अच्छे-अच्छे लोग हमारी मंडी में हैं, मगर बदकिस्मती है कि उनका बाप एमएलए नहीं रहा। बदकिस्मती है कि उनका बाप एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं रहा। यहाँ एक सिस्टम बन चुका है, पीर मुरीदी वाला सिस्टम है। मतलब फादर साहब अगर पीर हैं तो बेटा भी पीर बनेगा, अगर फिर उसका बेटा भी पीर बनेगा। अगर बीच में से उठ कर कोई अच्छा आलिम हो, अच्छा कोई स्कॉलर हो, उसको कोई टिकने नहीं देगा। वही मिसाल यहाँ पर भी है, सियासत में भी है। यहाँ वही लोग ज़्यादा आगे चलेंगे जिनको वरासत में सियासत मिली है। कहते हैं ना, वरासत और खैरात में जिनको सियासत मिली है, वही लोग चल सकते हैं। हम जैसे लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि लोगों की पहले ही माइंड सेटअप इन्होंने डेवलपमेंट का, तो अब मैंने आपको बता दिया क्या बना के रखा है। मैं रियाज आतिश, अगर मैं अपनी बात करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मंडी सब डिस्ट्रिक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि मंडी टूरिज्म के मैप में हो। मैं चाहता हूँ कि मंडी की कनेक्टिविटी कश्मीर के साथ हो। मैं चाहता हूँ कि जीएमसी पुंछ में हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की रोड जो हो 4 लाइन्स हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अच्छी-अच्छी कंपनियाँ बाहर से आएँ, क्योंकि मैं रियाज आतिश हूँ। मेरा बाप जो है वो कोई सियासी नहीं रहा, मेरा दादा सियासी नहीं रहा, इसलिए मेरी ये जो सोच है बहुत बड़ी सोच है। अगर मैं किसी सियासी ख़ानदान से होता, मैं भी यही कहता, हाँ, आपको डंगा मिल जाएगा, आपको बाथरूम मिल जाएगा, आपको निरगा से ये देंगे, लोग उसी में खुश हो जाएँगे। चलो शुक्र अल्लाह का है कि आस्ता-आस्ता लोगों में बेदारी हो रही है। बहुत सारी जो है चेंजिंग आ रही है, लोग सवाल करना लोगों ने शुरू कर दिया। पहले तो लोग सवाल करने से भी डरते थे। यहाँ पुलिस वाला उठा के ले जाएगा आपको, या आपके खिलाफ एफआईआर लग जाएगी। ये चीज़ें आस्ता-आस्ता ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह बदलाव आएगा और मंडी बदलेगी, और हम लोग ज़रूर इंशाल्लाह इस मंडी को बदलेंगे। ये जो लोगों की एक डेवलपमेंट की जो परिभाषा इन्होंने बता के रखी है, इंशाल्लाह कल आज रियाज आतिश ने कहा कि मंडी जो है वो सब डिस्ट्रिक्ट का दर्जा होना चाहिए, कल बच्चा-बच्चा बोलेगा। रियाज आतिश ने आज कहा कि मंडी को मुंसिफ कोर्ट होना चाहिए, कल बच्चा-बच्चा बोलेगा। इंशाल्लाह वक़्त आएगा। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे फॉर्मर औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी रियाज आतिश साहब। इनसे हमने कुछ अहम मुद्दों पे बातचीत की। आपकी क्या राय इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।